आपने सुना होगा एक परफ्यूम लगावे चुन्नी में। बिल्कुल बिल्कुल। वो गाना मेरा था। उस गाने से मेरा लगभग 5 करोड़ रुपए का उसका मेरे पास में इनकम का। भैया सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइबर देख ली। जो भाई ये सोचता है कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया है, मेरे टोटल मिला के 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। पहली बात वो उनमें से है कि शौकीन डोकरी और टाट को पजामा पहन के घूमती रहे। मैंने भी ऊंट गाड़ी चलाई है, ऐसा नहीं है मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। ऊंट गाड़ी में बहुत सारी मजदूरी की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम इस समय हर जगह ट्रेंडिंग में चल रहा है। मतलब सोशल मीडिया में हर जगह ट्रेंड में है। हर कोई उनके बारे में पोस्ट करता रहता है। काफी लोगों के मन में उनको लेकर कुछ सवाल होते हैं। कई लोगों ने हमसे भी उनके बारे में कुछ सवाल पूछे हैं, उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो इसीलिए आपके उन सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमने इनको हमारे ऑफिस पर बुलाया है और इनसे आज बातचीत करेंगे। उन सभी सवालों के जवाब लेंगे जो आपके मन में है। धर्म सिंह पोसवाल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सब लोग इनको जानते हैं। रशिया इंडस्ट्री में इस समय टॉप पर चल रहे हैं, इनकी कंपनी टॉप पर चल रही है। तो आज इनसे बातचीत करते हैं और सभी सवाल पूछते हैं। बाकी अगर कोई सवाल रह जाता है तो उसको आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, वो सवाल हम अगली वीडियो में इनसे पूछ लेंगे। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। तो धर्म सिंह जी, सब लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी गाड़ियों को देखते हैं, आपके साथ में लोगों की भीड़ को देखते हैं। आप जहां पर भी जाते हैं तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है आपको देखने के लिए। तो एक बार आप अपने इस सफर को एक बार शॉर्ट में बता दीजिए कि कहाँ से आपने शुरुआत की और कैसे कैसे आज यहाँ तक पहुंच चुके हो। सबसे पहले तो मैं बता दूं भाई, देख मुंह पे हिंदी तो आओ बोल मैं देसी भाषा में बताऊंगा। और जिस भाई को हिंदी नहीं आती है वो थोड़ा इसमें चाहेंगे तो फिर दोबारा हिंदी में दे देंगे। लेकिन पहली बार मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं अपनी मातृभाषा में, जो अपनी देसी लैंग्वेज है, उसी में आपको जवाब दूंगा। मेरी गाड़ियों का राज ये भैया, 2018 में 2014 में नौकरी लग गई थी। उसके बाद में ख्याल आया यार मैं भी पैसे वाला बनूं। नौकरी में देखा तो नौकरी में तो कुछ नहीं है, बस सिस्टम चल रहा है, बाकी पैसे वाले बन नहीं रहे हैं। सपने बड़े थे तो सबसे पहले चेन्नई में मेरी पोस्टिंग हुई। मैंने वहां पे दुकान डाल लिया, होटल डाल लिया, और दुकान का नाम पोसवाल ब्रदर के नाम से डाला। वहां पे ज्यादा दिन नहीं चल पाया क्योंकि बाहर का मामला था। यहाँ से लड़के लेके जाता, दिन दिन काम करते, घर भाग जाते, तो ज्यादातर वहां पे नुकसान ही हुआ। नुकसान होने के बाद में 2-3 महीने बाद में दुकान बंद कर दी। फिर सोचा कुछ करें ऐसा कि पैसे आए। उसी टाइम पे अंबानी जी की एक स्कीम आई थी जियो के नाम से, कि सबको मोबाइल फ्री और डेटा फ्री। उसी टाइम पता नहीं कैसे माइंड किया, सारे दिन रात यही देखता था। यूट्यूब उस टाइम चल गया था कि पैसे कैसे कमाएं। तो उसमें एक आइडिया आया कि यूट्यूब से भी आप पैसा कमा सकते हो। वो आइडिया दिमाग में आया, उसके बाद में उस दिशा में काम किया। आज जो भी हूं सभी यूट्यूब की देन है। लोग हैं कुछ भी कह सकते हैं, भगवान के बारे में भी लोगों ने बोला था। जब श्री राम जी वनवास जाके आए थे, सीता जी को लेके आए थे, तो सीता जी के साथ की सहेलियों ने पूछा कि रावण की लंका कैसी थी। तो उसने कहा कि मैं ऐसे कैसे बयान कर सकती हूँ, मैंने वहां देखा है, वो तो मेरे को ही पता है। कि नहीं ऐसे करो, तुम यहाँ मिट्टी में उसकी लंका बना दो कैसी है। तो सीता जी भोले मन की थी, उन्होंने मिट्टी में रावण की लंका का चित्र केयर कर दिया, बना दिया। तो दूसरी जो अगल बगल की लेडी जी थी, उन्होंने जाके बोला कि ये तो पतिव्रता नहीं है, ये तो खाना ही जब खाती है जब रावण की लंका का चित्र देख लेती है। जब भी बना पाई, क्योंकि उसको पता नहीं था इसका अर्थ क्या निकलेगा। इसी तरीके से मेरे बारे में भी, मैं तो अच्छा करता हूँ लेकिन लोगों को क्या लगता है वो तो दुनिया की सोच है। नहीं, लेकिन काफी सारे फैन भी है आपके, आपको प्यार भी बहुत लोग करते हैं। अभी देखो, प्यार दुलार डांट फटकार ये तो होती रहती है, लेकिन मैं तो एक ही बात मानता हूँ, ऊपर वाले से डरो और अपने कर्तव्य पथ पर चलो। कोई गलत काम मत करो, किसी की आत्मा मत दुखाओ, किसी को परेशान करके पैसा मत कमाओ कि कोई दुखी हो। बस मेरा यही फंडा है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आपने जीवन में ज्यादा कुछ मेहनत नहीं की है, आपकी किस्मत बहुत बढ़िया थी इसलिए आप ऐसे ही यहाँ तक पहुंच गए। मतलब उनको पता नहीं है क्योंकि वो जानते नहीं थे। अब जब जानने लगे आपको तो उस टाइम तक आप काफी कुछ अचीव कर चुके थे। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपने मेहनत बहुत कम की है। तो उसके बारे में कुछ बताओ। भैया सबसे पहले एक उदाहरण दे दूं मैं। अपने गांव में कहावत है
कोई लड़की जब ससुराल जाए ना, वहाँ की आयली भायलियों के जब चोरी को कोई हस्बैंड नौकरी या जाए, जैसे कोई नौकरी वाला शादी कर दे, तो जब वह ससुराल जाए ना तो अगल बगल की सहेलियों के बहन तेरे तो मौज ही मौज है, हाँ तूने चोखा गरम कराया, तेरे तो जवाई नौकरी थे आया। लेकिन जब वो जाती है ससुराल और जब आए ना, जब बहना को ध्यान रहे कि सासराम कितने काम है, नौकरी को काय फायदो है, सही है। सासू का एक है, ससुरों का एक है, बाकी दूसरी को तो ये लगता है कि इसके तो मौज है। वैसे ही मेरे बारे में भैया मैंने स्ट्रगल करे तो मैं जानू 2018 में पूछ लेना, रामू मास्टर जी एक सिंगर है अपने यहाँ के बराव के। हाँ सबसे पहले मेरा उस टाइम पे रामू मास्टर जी के 4000 सब्सक्राइबर थे, मैंने चैनल बनाया था, मेरे 80 सब्सक्राइबर थे, मुझे याद है आज भी। तो रामू जी के छोटे भाई हैं DK57 जी, तो उन्होंने ऐसे बातचीत होती रहती थी, तो बोला शूटिंग कर लेते हैं अपन भाई साहब मिलके। ठीक है भैया कर लेंगे। तो डांसर बुला लिया हमने लड़का, इतनी हैसियत नहीं थी कि लड़की हम अफोर्ड सही कर है, पाए। शुरुआत थी। तो डांसर आया, एक लड़का था, लड़की के कपड़े पहना के हमने उसको ग्रीन स्क्रीन पे डांस करवाया। अब जो हमारे साथी थे रामू मास्टर जी, वो तो कर रहे हैं कैमरे से शूटिंग, मेरे से बोला भैया कैमरे से करोगे तो 2000 रुपये चार्ज लेता। मैं भैया हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं मोबाइल से शूट किया उसको, उन्होंने कैमरे की शूट करके डाली, मैंने मोबाइल की शूट करके डाली, लेकिन मेरे अंदर वो ज्वाला थी, वो आग थी कि मुझे यूट्यूबर बनना है। शूट करके लाया, सारी रात आपकी तरह मैं भी मेहनत किया, बढ़िया इफेक्ट लगाया, वीडियो में मिक्सिंग की, उसको अपलोड किया। उनके 4500 सब्सक्राइबर हुए जब तक मेरे 35,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। सही है, भगवान भी मेहनत देखता है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है। मैं एक बात तो कहता हूँ कि आप मेहनत करो जी जान से, फल की इच्छा मत करो, फल अपने आप मिलता ही है। मेहनत का बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। ये हुआ फल कहीं नहीं जाता है। जिस प्रकार महाभारत में कृष्ण भगवान ने बोला था कि अर्जुन सिर्फ कर्म करो, फल की फल की इच्छा मत करो, उस प्रकार आपने कर्म पे ध्यान यही दिया। बात है। नहीं भैया, मेहनत करवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया को ऐसा लगे कि धर्म सिंह पोसवाल के पास बहुत पैसा है, वो पीछे की स्ट्रगल को नहीं देखे। आज के टाइम में चलती का नाम गाड़ी है। दुनिया को लग रहा है कि यार इसके पास इतना पैसा कहाँ है, कहाँ से आया है। कभी मेरे इतिहास के बारे में पूछो, पिछला इतिहास, जब मैं नौकरी लगा था ट्रेनिंग सेंटर में, 2200 रुपये मैच चार्ज लगता था, और मैं मुश्किल से 2500-2600 में मेरा महीना निकाल देता था। 300 रुपए के अंदर मैं पूरे महीने का खर्चा निकालता था। मेरे कोई स्टाफ साथी हैं तो उनसे पूछ लीजिएगा आप, मैंने वो स्ट्रगल किया है। अभी आज पैसा है क्योंकि स्ट्रगल किया है। बिल्कुल सही है। जैसे लोग वह कहते हैं कि भाई लोग सिर्फ फूलों की और मलमल की, वो क्या कहते हैं, मखमल की सिर्फ सैया को देखते हैं, रास्ते के कांटों को कोई नहीं देखता है। बिल्कुल यही है, दुनिया है, कुछ भी कह सकती है, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा, बिना मेहनत के कुछ ना हो। बहुत सारे लोगों से ये भी कहते हुए सुना है कि भाई यूट्यूब से कोई इतना पैसा नहीं कमा सकता है कि उसके पास, जैसे आपके पास कई गाड़ियां हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं, करोड़ों के घर हैं, तो इतना पैसा यूट्यूब से नहीं आ सकता कि आप अपनी जिंदगी में इतना कुछ कर पाओ। तो लोगों का कहना यह है कि आप कुछ ना कुछ 2 नंबर का धंधा करते हो, मतलब इसलिए आपके पास ये सारी ब्लैक गाड़ियां रहती है, ज्यादातर आपके साथ गाड़ियों में हमेशा 10-20 लड़के रहते हैं। तो लोगों की सोच है कि ये बनी हुई है कि क्योंकि ज्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं है इसके बारे में, सोशल मीडिया क्या पावर है उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो उनका सोचना ये होता है कि कोई भी आदमी के पास पैसा आ गया तो भाई ये कुछ ना कुछ 2 नंबर का धंधा कर रहा है। और आपके बारे में भी ये थिंकिंग बनी हुई है लोगों की, तो इस बारे में आप बताओ। भैया सबसे पहले तो मेरे YouTube पे जाके सब्सक्राइबर देख ली, जो भाई ये सोचता है कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया है। मेरे टोटल मिला के 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। पहली बात, इस रसिया इंडस्ट्रीज में जितने भी चैनल हैं और कंपनियों के, उनके सारे चैनलों को मिला के जितने व्यूज होंगे, उतने व्यूज मेरे एक चैनल पे एक वीडियो उनसे क्रॉस कर रहा है। जब वो सब कुछ कर सकते हैं मेरे पास, तो जब उनके सारा चैनलों का एक पूरा काउंट करें उतना मेरे चैनल पे एक वीडियो चल रहा है, बिल्कुल, तो मेरे पास तो पैसा आएगा, वो तो कहाँ जाएगा। बिल्कुल। और लोगों को ये है कि इतना पैसा नहीं आता है, तो भैया हरियाणा में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, वहां पे देखो आप, ज्यादातर यूट्यूबर हैं, म्यूजिशियन हैं, कलाकार हैं, उनके पास देखो। अभी सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, कितनी करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गया था। हाँ, उसके पास काफी सारी करोड़ों की नहीं, अरबों की बात कीजिए। वो तो कोई 2 नंबर का किया नहीं होगा, और किया भी होगा तो उसकी हम नहीं कह सकते। लेकिन मेरा जो है, यदि किसी को कोई डाउट है तो मैं उसका प्रूफ दूंगा ना। मेरे पास सारा ऑनलाइन डाटा है, कितना महीने का आता है, कितना जाता है आपको। लेकिन वो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन से थोड़ा सा ये है कि हम किसी
हमारी प्योरिटी जो अर्निंग है उसको नहीं हाँ, दिखा बिल्कुल सकते, सही बात है। वो सब चीजें नहीं दिखा सकते जो दिखानी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइंस है उसमें। बाकी किसी को ऐसा डाउट है